नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले जो एग्जाम्स हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इन सबके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कौन कौन से उसके बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसे भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुशांत मेहता, बी है ध्रुव बहल, सी है रवि चौधरी और डी है सीमा वर्मा। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि ध्रुव बहल को भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि देश के व्यापारियों को UPI QR कोड के भुगतान की सुविधा को उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन बही खाता लेजर सेवा भी उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CEO संस्थापक जो हैं वो एसर ग्रोवर है। ठीक है, तो इसमें ग्रोवर इसके संस्थापक हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दीपक मित्तल, बी है ध्रुव बहल, सी है माइकल ईरानी और डी है पीयूष श्रीवास्तव। तो ऑप्शन इसका डी सही है, सॉरी बी सही है, सी सही है कि माइकल ईरानी जो हैं इनसे IWF का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में और अध्यक्ष हैं उर्सुला पाप आंद्रेया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि वेगा मेन नए के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, तो वेगा मेन के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने उनका क्या नाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिखर धवन, बी है रोहित शर्मा, सी है सानिया मिर्जा और डी है PV सिंधु। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है, रोहित शर्मा को वेगा मेन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेगा मेन जो है वो ब्यूटी कंपनी है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, और रोहित शर्मा जो है एक भारतीय क्रिकेटर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि कहाँ की सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है चंडीगढ़, सी है जम्मू कश्मीर, डी है हरियाणा। तो ऑप्शन इसका सी सही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू किया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कस्बों शहरों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना और दरवाजे पर सेवा उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 के अनुसार किस आपदा में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भूकंप, बी है सुनामी, सी है उपयुक्त दोनों, डी है सूखा। तो ऑप्शन इसका सी सही है कि भूकंप और सुनामी के द्वारा सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं हम। तो और इस आपदा का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो प्रभाव हिंद महासागर के क्षेत्र पर पड़ा है। और इस आपदा के कारण विश्व के 2.97 ट्रिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन यानी कि UNDRR ने जारी किया हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है उत्तराखंड। तो ऑप्शन इसका बी सही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं हम। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा,
सम्मान और महिला अपराध बाल अपराध के बारे में जागरूक पैदा करना है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को रोकना है। ठीक है, बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल जो है वो पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है राज्यसभा की, और विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की 80 सीट, विधानसभा की 31 और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक जो इसका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश के, वो कौन से पड़ोसी देश कौन सा है। तो नेपाल इसका पड़ोसी देश है। उत्तर प्रदेश की 8 राज्य से सीमाएँ लगती हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इसके 8 पड़ोसी राज्य हैं। इसमें दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो 9 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सुधा शर्मा, बी है उमाकांत जोशी, सी है शशि थरूर और डी है आदित्य शर्मा। तो ऑप्शन इसका सी सही है कि शशि थरूर ने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगर आपको इस PDF चाहिए इसकी, तो वो आप हमारे टेलीग्राम पेज से जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके आपको ज्ञान तक सर्च करेंगे तो वो हमारे खुल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी PDF पहले से ही अपलोड हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अगर आप वैकेंसीज देखना चाहते हैं, अगर कुछ एलिजिबिलिटी ये सब चेक करना है, तो आपको हमारे फेसबुक पेज पर वहाँ पर अपलोड होती रहती हैं, वो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि किस राज्य की सरकार ने एक विशेष अभियान जिसका नाम है आवाज़ उसको शुरू किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए सही है। राजस्थान की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है आवाज़। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अभियान का उसके बारे में देखते हैं। तो इस अभियान के तहत राज्य की महिलाओं का सम्मान, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के लिए न्याय दिलाना है। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें अगर, तो इसकी राजधानी जो है वो जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान कहते हैं, यह राजस्थान में स्थित है। और कर्क रेखा जो है भारत की राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और यह कर्क रेखा भारत के और 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनका नाम इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किसे यूनेस्को ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दीपक मित्तल, बी है गुरदीप सिंह, सी है सुधा शर्मा, डी है विशाल वी शर्मा। तो ऑप्शन इसका डी सही है, विशाल वी शर्मा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। तो विशाल वी शर्मा जो है वो जावेद अशरफ की जगह लेंगे। तो पहले जावेद अशरफ थे, अब विशाल वी शर्मा आ गए। ठीक है, अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। अध्यक्ष है आंद्रे ओजोले। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो अगला और आखिरी प्रश्न है कि किसने कपिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है रमेश
पोखरियाल निशंक, सी है पीयूष गोयल और डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो ऑप्शन इसका बी सही है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं हम। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक के आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूक लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आज हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसके बारे में वीडियो था, हमने बना लिया। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।